हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। अगर आप रेलवे में एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ग्रुप डी की या आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 का फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते को अपना पहला पालतू बनाया था, याद रखेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 103 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि गांधी जी, क्या लिखा हुआ है, गांधी जी की दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 आपका लिखा है कि यदि इस्तीफा देना राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेंगे। तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा अगर देना चाहेंगे तो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। क्वेश्चन नंबर 105 आपका लिखा है कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो 80 हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में आपकी 80 सीटें हैं लोकसभा की, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 106 नंबर लिखा है कि भगवान महावीर, क्या लिखा हुआ है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107 आपका लिखा है कि चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 एडी। यहाँ पर 90, देखिए 98 यहाँ पर कुंडल वन कश्मीर कनिष्क के समय में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 108 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। यानी कि अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको बाहर का आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो काला रंग का दिखाई पड़ता है, नहीं ब्लैक कलर का दिखाई पड़ता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 109 आपका लिखा है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 110 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति बुलाता है, आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके कंफर्म पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111 आपका लिखा है कि विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत में सबसे ज्यादा आपकी भाषाएं आपकी बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे आपका ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं आपकी, 22 भाषाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आपके कंफर्म बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 आपका लिखा है कि क्या लिखा है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है आपका किसका बना होता है, आपका टंगस्टन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहां और किसके संरक्षण में हुई थी। तो आपका 250 बीसी में पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115 आपका लिखा हुआ है त्रिपिटक, क्या लिखा है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा में लिखे गए। तो आपका राइट आंसर है धर्म, क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखे गए, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 116 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है डबल फॉस्ट, क्या लिखा है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस में, क्या हो जाएगा, टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 117 आपका लिखा है, क्या लिखा है, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है। तो होप मैन खेल जो है वो आपका होप मैन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 118 आपका लिखा है नौ क्या लिखा है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर राव, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 आपका लिखा है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। तो आपकी मन्नार की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 आपका लिखा है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, आपकी गुरु शिखर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरु शिखर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 नंबर लिखा है कि किस देश, लिखा हुआ है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, आपकी कनाडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे लिखा हुआ है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है 122 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह जो है आपका हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 123 आपका लिखा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 124 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है गैस सिलेंडर में गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ का मिलाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल मरकप्टेन। क्या मिलाया जाता है, मिथाइल क्या है, इथाइल मरकप्टेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्योंकि गैस आपकी जब निकलती है तो उससे आपको उसकी महक से आपको पता चल जाता है कि आपकी गैस जो है लीकेज हो रही है, इस वजह से मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे ध्यान से, लिखा है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो आपका नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 126 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो आपका उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 127 आपका लिखा है कि किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 128 आपका लिखा है कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है, तो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 129 आपका लिखा है भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे, आपके कौन हो जाएगा, जनरल के एम करियप्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 आपका लिखा है लाई हरोबा, क्या लिखा है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 131 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 आपका लिखा है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 133 आपका लिखा है कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महापरिनिर्वाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 आपका लिखा है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में हुई थी, कहां पर हुई थी, कुशीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 आपका लिखा है कि क्या लिखा है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 136 आपका लिखा है कि भारतीय प्रायद्वीपीय का क्या नाम है, भारतीय प्रायद्वीपीय का क्या नाम है, तो आपका दक्कन का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 आपका लिखा है कि गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है, गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है, आपका कोंकण कहलाता है, क्या कहलाता है, कोंकण इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आपका कंफर्म पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 आपका लिखा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल आपके कितने द्वीप हैं, तो आपका 324 हैं, कितने हैं, 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 आपका लिखा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, तो आपका धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, कौन सा हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 140 आपका लिखा है कि 1 रुपए के नोट के पीछे किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सचिव वित्त मंत्रालय के, किसके होते हैं, सचिव वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 आपका लिखा है कि बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1764 में, कब हो जाएगा, 1764 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 142 आपका लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था, तो आपका 1773 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 142 आपका लिखा है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्मा म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 144 नंबर लिखा है कि प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहां और किसके शासनकाल में हुई थी, तो 483 बीसी राजगृह आजाद शत्रु के शासनकाल में हुई थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 145 आपका लिखा है कि हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या हो जाएगा, आपका सुधा वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुधा वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 146 आपका लिखा है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की, आपका राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 147 आपका लिखा है ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 147 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के
कौन से भारत के कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली हो जाएगा, अहमद, और या क्या हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा, और नीलम सज्जू रेड्डी, और आपकी ज्ञानी जैल सिंह। ये सारे जो थे आपके क्या थे, यानी कि राष्ट्रपति पूर्व, यानी कि आपको कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे, तो ये सारे उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे। ठीक है, डायरेक्टली आपका क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 149 आपका लिखा है कि भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर के आर नारायण। क्या है? डॉक्टर के आर नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 आपका लिखा है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो आपको काला रंग का दिखाई पड़ता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 151 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 152 आपका लिखा है कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो आपका महानदी पर बसा हुआ है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो कंटिन्यू यहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही है। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 153 आपका लिखा है कि बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में आपके 2 अक्षर होते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 154 नंबर। तो 154 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है लैन का विस्तार क्या है? तो लैन का विस्तार आपका है लोकल एरिया, क्या हो जाएगा, यानी कि लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 155 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि 2 राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी अपने यानी कि आपके कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 156 आपका लिखा है कि भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा था? तो आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 आपका लिखा है कि हिंदी का प्रथम एकांकी क्या है? आपका एक गुट इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 158 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपका गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर देखें 159 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका बाबर ने की थी। मुगल वंश की स्थापना आपका बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 आपका लिखा है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आपका किरण बेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 161 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कथन किस राज्य की क्या लिखा है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो आपका उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य कथक। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 162 आपका देखेंगे लिखा हुआ है मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका फणीश्वर नाथ रेणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। क्वेश्चन नंबर 163 आपका लिखा है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो आपका क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 163 आपका क्वेश्चन देखेंगे लिखा हुआ है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी आपकी श्रीरंगपट्टनम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 164 नंबर। तो 164 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? आपका क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 165 नंबर। 165 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने किया था। किसने किया था? रांटजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 166 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 167 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 168 नंबर लिखा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 मास तक आपकी हो सकती है, यानी 6 महीने तक हो सकती है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 169 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ऋतु संहार कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपका कंफर्म पूछा जाएगा। कालिदास आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 170 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 171 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है महाबलीपुरम की रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 172 नंबर। 172 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 173 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो आपका 1853, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 174 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 44,212 किलोमीटर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने पहले क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन आपका है लिखा हुआ है 175 नंबर लिखा है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पंडित भगवत दयाल शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 176 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 90% भूभाग पर आपके वन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका 177 नंबर लिखा है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध सरहपा 9वीं शताब्दी के, जो कि आपकी किस शताब्दी के हैं, 9वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 178 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? आपका सिद्धार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 179 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर? आपका मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 180 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 181 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 182 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 183 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 184 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका नादिर शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नादिर शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 185 नंबर। तो 185 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 186 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 71%, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 187 आपका लिखा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को आपको शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस नहीं, यहाँ पर आपका शिक्षा दिवस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? आप शिक्षक दिवस नहीं यहाँ पर समझेंगे, शिक्षा दिवस है यहाँ पर। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को आपको क्या मनाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। शिक्षक दिवस अलग होता है और शिक्षा दिवस अलग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 190 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो आपका ट्राम्बे मुंबई में है, कहां पर है? ट्राम्बे मुंबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 191 आपका लिखा है कि सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 192 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? तो आपका सारनाथ वाराणसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 193 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास सब कितने युग्मों में बांटा गया? तो आपका हो जाएगा 4 युग में। कौन कौन से हैं? सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, आपका कलयुग हो गया। ये 4 युग्मों में आपका बांटा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 194 आपका लिखा है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो आपका 9 दिसंबर 1946 को यानी कि संविधान सभा पहली बैठक हुई थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 195 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो आपका बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है आपका सबसे अधिक होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 196 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो आपका अकबर ने चलाया था, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 197 नंबर क्वेश्चन लिखा है उगते हुए और डूबते हुए उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो आपका क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है आपका सबसे कम होता है, इस वजह से आपका लाल सूरज दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 198 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आपका 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 199 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो आपका 36,000 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 200 आपका लिखा है 200 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए थे? तो आपका नीलम संजू रेड्डी सबसे कम यानी कि सबसे कम आयु वाले हैं और तथा आर वेंकट रमन सबसे अधिक उम्र के, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रेलवे एग्जाम के लिए। आपकी रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, चाहे आप रेलवे में एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एएलपी एग्जाम
की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। और यहाँ पर आपकी एसएससी जीडी की भी क्लासेस यहाँ पर अप्लाई कराई जा रही है, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यू चलाई जा रही है। तो अगर आप यानी कि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप उन क्लासेस को ले सकते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।